नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने चैनल नॉलेज एंकर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ई कॉमर्स बिजनेस क्या है, कैसे आप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए कि आखिर ई कॉमर्स बिजनेस क्या है। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस वह बिजनेस है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन बिजनेस होता है या आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है ऑफलाइन में तो उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर मीशो हो, मतलब ऐसे जो भी साइटें हैं जो ऑनलाइन आपको ऑर्डर मारते हैं, ऑर्डर मारने के बाद आपके पास सामान पहुंचता है। वो जो प्रोडक्ट आप लाते हैं वह किसी कंपनी का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसी कंपनी का है, ऐसा कुछ नहीं। वो हम और आपके तरह जैसा ही लोग होते हैं जो सेल करते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कि वह जो सामान है फ्लिपकार्ट सामान है, ऐसा कुछ नहीं। फ्लिपकार्ट का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। वह जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं ऑनलाइन मंगाते हैं वह सब प्रोडक्ट आपके ही होते हैं, यानी कि आपके जैसा ही लोग जो होते हैं वो लोग करते हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर कुछ प्रोसेस की, आखिर क्या क्या इसमें प्रोसेस है। डिटेल में जानेंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए, आखिर करना क्या पड़ता है। सबसे पहले आपको एक जीएसटी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब जीएसटी बना लिए, उसके बाद क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट को चयन कीजिएगा कि आखिर आपको सेल क्या करना है। शॉर्ट सेल करनी है या फिर टी शर्ट सेल करना है या फिर कोई खिलौना सेल करना है। आप पहले प्रोडक्ट का एक चुनाव करना होगा सबसे पहला, उसके बाद आपको जीएसटी बनानी पड़ेगी। दो काम आप रेडी कर लिए, उसके बाद क्या करना है, तीसरी काम होती है आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, आप जो है जो भी जहाँ भी जिस साइट पे आप सेल करना चाहते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो या फिर मीशो, जिस साइट पे आपको सेल करना है पर्सनली उस साइट को चुनें और उस पर अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट कैसे करना है वो जानकारी आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें जानते हैं पूरी प्रोसेस के बारे में। तो आपके सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उसमें जिस पे आपको सेल करना है। तो ये तीनों आप जब काम कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप जो है क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसको पूरी तरीके से आपको पैक भी करना पड़ेगा। ठीक है, पैक आपको ही करना पड़ता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ्लिपकार्ट पैक करके देगा। तो आप जो खुद उसको पैक कीजिएगा, स्टिकर आपको लगाना होगा उस पर, यानी आपके पास एक अच्छी खासी जो है मोबाइल होना चाहिए जिससे आप अच्छी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा आप फोटो खींच पाते हैं तभी तो आप सेल कर पाइएगा। अगर आप अच्छा फोटो अगर नहीं खींच पाएंगे तो आप सेल कैसे कर पाएंगे। तो आपके पास एक अच्छी मोबाइल होना चाहिए जिससे कि आप सही फोटो खींच सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक जो है जीरोक्स मशीन होनी चाहिए, जो प्रिंटर होते हैं प्रिंटर चाहिए आपको, जो आप प्रिंट कीजिएगा स्टिकर कि आखिर क्या क्या उसमें प्रोडक्ट, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं यानी कि आप लाएं सेल करना, आप खुद का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी आपको एक स्टिकर तैयार करना होगा। स्टिकर पे मतलब कि स्टिकर नहीं समझे, जैसे कि हो गया उस पर आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपको उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देना होगा, जो कि आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको दे देगा। आप क्या प्राइस रख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सब डिटेल आपको देना पड़ेगा। क्या कितना आपको मार्जिन मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि अगर आप सही से अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से आपको पूरी पैक भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें स्टिकर लगाना होगा, सब तरह से आप रेडी रखिएगा और जो डिलीवरी बॉय होते हैं आपके पास आएंगे वो मटेरियल उठा कर आप कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से सेल होती है। अगर चाहेंगे आप खुद का सेल, अगर चाहते हैं कि हम खुद इसको डिलीवरी करें तो आप वो भी आप जो है अपने कंपनी से बात कर सकते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको बेहतर रहेगा कि आप जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो खुद सेल ना करें, वो भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपको जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो आपको यहाँ से प्रोडक्ट ले जाएंगे और अपन जो कस्टमर उनको दे देंगे। ठीक है, अब मार्जिन की बात करें कि आखिर कितनी फायदा होती है। जैसे हम मान के चलते एक शॉर्ट है, ठीक है, जिसकी प्राइस मान के चले 300 रुपये है, तो उसमें जो है आपको सब कुछ चार्ज लेकर के आपको 60 से 70 रुपये आपको उसमें चार्ज चला जाएगा जो कि कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो आपका होगा। तो आपको अगर जो सेल करना चाहिए, जैसे कि जो 200 का टी शर्ट होते हैं या फिर शर्ट है उसको आप 300 में बेचिएगा, 400 में बेचिएगा, वो आप पर निर्भर करता है कि आप जो है कम, मतलब कि ऐसा होलसेल प्रोडक्ट लाएं, ऐसा कम मार्जिन में लाएं कि आप जो ज़्यादा मुनाफा कर पाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह से मान के चलिए अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, ठीक है, तो
अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप 150 में बेचिएगा, मतलब आप 100 में खरीद के लाएँ तो आप 150 में बेचिएगा, समझिए तो आपको उसमें से 50 रुपये आपको फ़ायदा हुआ। तो इसमें से लमसम जो है 15 से 20 रुपये वो कंपनी को जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच गए वो आपका होगा। तो इस तरीके से बिजनेस चलती है। यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा कि आप जब प्रोडक्ट आपका अच्छा लाएंगे, अगर आप सही से मार्केटिंग करते हैं, होलसेल मार्केट मतलब करते हैं, जैसे आप कलकत्ता जा सकते हैं, दिल्ली से ला सकते हैं, आपको जहाँ मर्जी आप वहाँ से मतलब कि जो जो प्रोडक्ट आप लाते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आपको और बेहतर है। यानी कि समझिए तो आपको जो है अच्छा मार्जिन आपको देखने के लिए मिलता है, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। यानी सब चार्ज मतलब समझिए तो आपको 1000 रुपये आपको जीएसटी चार्ज लग सकता है महीने का, ठीक है। तो इतना आप लगा दीजिएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट जो कीजिएगा ना आपको ज़रूर फायदा होगा। उसमें लॉस देखने के लिए नहीं मिलता है। आप खुद देख सकते हैं कि आखिर कितना इसमें आपको मार्जिन होगा, कितना उसमें देना पड़ जाएगा। आपको सब लिस्ट आपको कंपनी भी दे देगी कि हमको इस प्रोडक्ट पे इतना परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़रूर फायदा होगा। और इसमें बात करें इनकम की, तो देखिए सबसे पहले लोगों को डर लगता है ई कॉमर्स करने से पहले कि आखिर सेल होगा कि नहीं। तो यह जो डर है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मात्र 10 से 15 रुपये लगाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि ज़्यादा लगाते एक बार इन्वेस्ट कर दिए, अगर सेल नहीं हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको उसमें सीखनी पड़ेगी, जो कि सही मार्केटिंग फ़ोटो होना चाहिए उसके लिए, सही से आप उसमें अपना रैंक करवा सकते हैं प्रोडक्ट। आप रैंक करने के लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए, इसमें टाइटल लगाना होगा, टैग लगाना पड़ता है, आखिर क्या क्या है इसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में आपको सही से उसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा पढ़ा लिखा तो आपको होना चाहिए, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको एक लड़का वैसा लाना पड़ जाएगा, लड़के की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस है, यानी कि आप इसमें इनकम कर लीजिए, लेकिन हाँ हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, लेकिन कम से शुरू करें तो आपके बेहतर रहेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट लाते हैं आपको सेलिंग करना है तो कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कीजिए तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिंग, क्या सेलिंग होगा कि नहीं। देखिए अगर आप सही से अगर सेलिंग कीजिएगा तो आपको सेलिंग 100% होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो आप अच्छी सेलिंग भी कर सकते हैं, एक बार स्टार्ट करके देखिए क्या होता है, फिर बताइएगा, ठीक है। और बात करें इनकम की, अगर आप सही से अगर सेल कर पाते हैं, रोज़ का अगर मान के चलिए आप अगर आप जो है 40 से लेकर के 50 तक भी अगर आप मान के चलिए ऑर्डर आते हैं, या भाई 20-30 से भी ऑर्डर भी आते हैं, तो महीने का जो है आप आराम से 50,000 प्लस आप इनकम इसमें कर लीजिएगा, 1 लाख प्लस भी आप इसमें इनकम कर सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत ही बेहतर आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे मतलब कि जो आपके प्रोडक्ट पर भी निर्भर करता है कि आपको प्रोडक्ट पर कितना आपको मार्जिन मिल रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।